क्या खबर लाए भोपू? खाने का कोई जुगाड़ हुआ या नहीं? वैसे ही हम इस जंगल में छिप छिप के दिन काट रहे हैं। अगर खाने का इंतजाम ही न हुआ तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। फिर जानवरों को ही शिकार बनाना पड़ेगा। क्या बताऊं धनवती, मैंने चारों तरफ छान मारा, कहीं भी खाने लायक कुछ नजर नहीं आया। गुफा का जमा सामान भी अब पूरा खत्म हो गया। समझ नहीं आता हमारा पेट कैसे भरेगा। अरे ए भैया, पेट भरे बिना कैसे गुजारा हुई? भूख मजाक ना होला, देह कापे लगेला। चाहे जंगल में घुसना पड़े, चाहे जानवर पकड़ना पड़े, तैयार हो जाओ, औजार उठाओ, अब रुकना मत। तू पगला गया है क्या फुग्गन? जरा सोच समझ, जंगल में गए तो जानवर तुरंत सतर्क हो जाएंगे। अगर शेर को भनक लग गई तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जब तक राजा अनजान है, हम यहाँ सुरक्षित हैं। नहीं भोपू, फुग्गन गलत नहीं कह रहा। 3 दिन से हमने एक दाना तक नहीं खाया। भूख अब शरीर से ज्यादा दिमाग को खा रही है। कम से कम आज रात का शिकार तो करना ही होगा। ठीक है, मगर सब एक साथ नहीं जाएंगे। कोई एक जाएगा और छोटा सा शिकार लेकर लौटेगा। कोशिश करना कि कोई जानवर देख न पाए, और अगर देख ले तो उसे भी खत्म कर देना। ठीक बा, हम ही जातानी, फिक्र मत करी। चुपके से जाइब, झटपट शिकार दबोच लाइब। किसी के कानों कान खबर ना हो खेदेब। बस इंतजार करी, फुग्गन खाली हाथ ना लौटी। सावधानी से जाना फुग्गन, ये जंगल साधारण नहीं। यहाँ के जानवर दिखते भोले हैं, मगर बहुत चालाक। परछाई बनकर जाना, हवा की तरह लौटना। हम यही तुम्हारा इंतजार करेंगे। फुग्गन अपने नुकीले औजार उठाता है। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराती है और वो चुपचाप जंगल की ओर बढ़ जाता है। अरे बाप रे, ये जंगल तो इतना सूना काहे बा? ना कोई हिरन, ना कोई सुअर, ना पंछी के हलचल। लागत बा सब जानवर कुछ गड़बड़ भांप के छुप गइल बा। खाली पेट में शिकार ढूंढल और मुश्किल हो जाला। अरे ये आवाज कैसन रहल? झाड़ी के पीछे कुछ तो जरूर हिलल। हवा भी उधर से तेज चल रहल बा। लागत बा किस्मत आखिर साथ दे रहल बिया। अरे वाह, ई त खरगोश बा। छोट जरूर बा, मगर पेट खातिर काफी बा। भागे से पहले दबोच लेवे के पड़ी। अब बच के कहा जय बारे। पकड़ लेहनी, आखिर मेहनत रंग ली आयल। आज रात भूखा ना सोए के पड़ी। चल फुग्गन, जल्दी गुफा लौट चल। केहू के नजर पड़ने से पहले निकल ले। फुग्गन घायल खरगोश को कंधे पर लटकाता है। जंगल फिर से रहस्यमयी सन्नाटे में डूब जाता है और वो तेज कदमों से गुफा की ओर बढ़ जाता है। अरे फुग्गन, तू सच में शिकार ले आया। लग रहा था आज भी भूखे ही सोना पड़ेगा। छोटा है मगर वक्त पर मिला है। जल्दी आग तेज करो, देर मत लगाओ। कहा था ना भैया, फुग्गन खाली हाथ ना लौटे। जंगल सूना जरूर रहे, मगर किस्मत जाग गई। भागत खरगोश के झट से दबोच लेहनी, अब ताकत लौट आई। शाबाश फुग्गन, आज तुमने सबको बचा लिया। भूख इंसान हो या राक्षस, सबको कमजोर कर देती है। मगर याद रखो, ज्यादा लालच मुसीबत बुलाता है। हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा। धनवती सही कह रही है, ये बस शुरुआत है। जंगल में कदम सोच समझकर रखना होगा। अगर जानवरों को भनक लग गई तो मुश्किल बढ़ेगी। हमें छाया बनकर रहना होगा। अरे टेंशन मत लो, सब बढ़िया चली। चुपके जाइब, चुपके आइब, केहू जान ना पाई। थोड़ा थोड़ा शिकार रोज मिल जाई तो मजा आ जाई। जंगल में रहब त राजा ही जैसन रहब। राज करने से पहले जिंदा रहना जरूरी है। ये जंगल हमारा घर नहीं, छुपने की जगह है। हमें जल्दबाजी नहीं, समझदारी दिखानी होगी, वरना शिकार हम भी बन सकते हैं। गुफा के बाहर आग तेज जलने लगती है। भुने मांस की खुशबू अंधेरे में फैल जाती है। तीनों राक्षस दावत में डूब जाते हैं। उन्हें नहीं पता, जंगल की आंखें उन्हें देख रही हैं। सुबह सुबह निकलब ठीक रहेला। जानवर अभी नींद में सुस्त पड़ल हुई। चुपके से शिकार दबोच के लौट आइब। आज तो कुछ बड़ा हाथ लगावे के बा। ये कैसा अजीब जीव है जंगल में, ना किसी जानवर जैसा, ना इंसान जैसा। सुबह सुबह चुपके निकल रहा है। जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे इसका पीछा करना होगा। कदम संभाल कर रखना होगा। ये ताकतवर लगता है। सीधी टक्कर ठीक नहीं। पेड़ों और झाड़ियों की आड़ में रहना है। सच जाने बिना लौटना नहीं। आज कुछ हाथ ना लगा। ज्यादा दूर जाना ठीक ना हुई। भोपू डांटेगा अगर देर हो गई तो। चलो गुफा वापस चलते हैं। अच्छा, तो ये वापस जा रहा है।
मतलब इसका ठिकाना पास ही है। बस थोड़ी और सावधानी, आज बड़ा राज खुलने वाला है। फुग्गन तेज कदमों से पहाड़ी रास्ते चढ़ता है। लोमड़ी पेड़ों उसका पीछा करती है। लोमड़ी समझ जाती है यही राक्षसों का ठिकाना है। तो यही है उनका अड्डा। पहाड़ की इस सुनसान गुफा में काफी चालाक हैं। जंगल से दूर छिपे बैठे हैं। सीधे शेर को बताने से पहले पक्का सबूत चाहिए। आज हर राज अपनी आँखों से देखूंगी। फुग्गन, सुबह सुबह निकलना ठीक नहीं था। अगर किसी ने देख लिया तो मुसीबत बढ़ेगी। हम यहाँ छिपकर रह रहे हैं, ये बात राज ही रहे। जंगल का राजा जान गया तो मुश्किल होगी। अरे भैया, तनिक ढील दी, चुपके से गल रही, चुपके से लौट आईनी। कवनो जानवर आँख उठा के ना देखलस। फुग्गन से गलती हुई, ई मत सोची। लापरवाही मत करो, खतरा हर ओर है। भूख हमें जल्दबाज बना रही है। जंगल हमारा नहीं, हम घुसपैठिए हैं यहाँ। एक गलती सब पर भारी पड़ेगी। तो ये सच है, ये राक्षस जंगल में छिपे हैं और जानवरों का शिकार करने की योजना बना रहे हैं। मामला बहुत गंभीर है, देर करना खतरनाक होगा। लेकिन पहले पूरी गिनती और ताकत जाननी होगी। रुको, ये आवाज कैसी थी? गुफा के बाहर कोई हलचल हुई है, जाकर देखो कौन छिपा है वहाँ। सावधान रहना। ओह नहीं, मुझसे गलती हो गई। अब जरा भी आवाज हुई तो पकड़ी जाऊंगी। सांस भी धीरे लेनी होगी। सही वक्त देखकर ही निकलना है। लोमड़ी चट्टान से चिपककर बिल्कुल स्थिर हो जाती है। भोपू गुफा के बाहर झांकता है मगर कुछ देख नहीं पाता। खतरा टलते ही लोमड़ी चुपचाप पीछे हटती है और जंगल की ओर भागकर शेर को खबर देने निकल पड़ती है। महाराज, अनर्थ हो गया है। जंगल की सीमा पर खतरनाक राक्षस छिपे हैं। वे गुफा में रहकर जानवरों का शिकार कर रहे हैं। मैंने अपनी आँखों से सब देखा है। शांत हो लोमड़ी, गहरी सांस लो। जो देखा है विस्तार से बताओ। जंगल की सुरक्षा हमारी पहली जिम्मेदारी है। कोई भी खतरा अनदेखा नहीं रहेगा। 3 राक्षस हैं, 2 नर, 1 मादा। ताकतवर भी हैं और बहुत चालाक भी। भूख से बेकाबू होकर शिकार की योजना बना रहे हैं। उनका ठिकाना पहाड़ी गुफा में है। तो दुश्मन हमारे घर तक आ पहुंचे हैं। ये सिर्फ शिकार नहीं, जंगल की शांति पर हमला है। तुरंत सभा बुलानी होगी। हर जानवर को सतर्क किया जाएगा। महाराज, वे अभी अनजान हैं कि उनका राज खुल चुका है। अगर जल्दी कदम उठाए गए तो हम उन्हें घेर सकते हैं। देरी हुई तो कई निर्दोष जानवर मारे जाएंगे। समय बहुत कम है। तुमने बहादुरी और समझदारी दिखाई है। जंगल तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेगा। अब युद्ध नहीं, योजना से काम होगा। आज रात फैसला होगा। शेर जोरदार दहाड़ लगाता है। जंगल में चेतावनी की आवाज गूंज उठती है। जानवर इकट्ठा होने लगते हैं और निर्णायक टकराव की तैयारी शुरू हो जाती है। सभी ध्यान से सुनो। जंगल वासियों, समय बहुत नाजुक है। दुश्मन हमारी सीमा में छिपकर बैठा है। सीधी लड़ाई में कई निर्दोष जानवर मारे जा सकते हैं। हमें ताकत नहीं, दिमाग से काम लेना होगा। महाराज सही कह रहे हैं। मैं उनकी गुफा तक जाकर लौट चुकी हूँ। रास्ता संकरा है। एक बार घेराबंदी हुई तो बचना मुश्किल। योजना सही रही तो जीत पक्की है। हम भारी पत्थर रास्ते में गिरा सकते हैं। एक बार रास्ता बंद हुआ तो वे निकल नहीं पाएंगे। मेरी ताकत इस काम आएगी। बस सही संकेत मिलना चाहिए। हमारा झुंड पहाड़ी के पीछे से घेरा डालेगा। कोई भी राक्षस भागने की कोशिश करेगा तो बचेगा नहीं। हम तेज हैं और अंधेरे में साफ देख सकते हैं। घेराबंदी हमारी जिम्मेदारी। और मैं सामने से ध्यान भटकाऊंगी। उन्हें लगेगा हमला इधर से है। जब वे बाहर निकलेंगे, जाल पूरा हो चुका होगा। एक भी राक्षस बच नहीं पाएगा। बहुत बढ़िया, यही होगी हमारी योजना। आज रात जंगल की एकता की परीक्षा है। डरना मना है, सतर्क रहना जरूरी है। संकेत मिलते ही सब अपनी जगह संभाले। हम तेज हैं, संदेशवाहक बनेंगे। जंगल के हर कोने में खबर पहुंचाएंगे। घबराहट फैलने नहीं देंगे। सबको सही समय पर सतर्क करेंगे। अगर आमना सामना हुआ तो मैं आगे रहूंगा। मेरी ताकत ढाल बनेगी। कमजोर जानवर पीछे सुरक्षित रहेंगे। कोई अकेला नहीं लड़ेगा। ध्यान रहे, हमला अचानक होना चाहिए। उन्हें संभलने का मौका नहीं मिलना चाहिए। मैं सामने आकर उनका ध्यान भटकाऊंगी, तभी बाकी दल अपनी जगह लेगा। बहादुरी का मतलब लापरवाही नहीं होता। कोई भी जानवर अकेले हीरो बनने की कोशिश न करे। हमारी असली ताकत हमारी एकता है।
आज जंगल साथ लड़ेगा। महाराज, अगर वे ज्यादा ताकतवर निकले तो क्या पीछे हटने की भी योजना है? हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। जज्बात में गलती भारी पड़ सकती है। सही सवाल है। अगर हालात बिगड़े तो नदी किनारे इकट्ठा होना, वहाँ खुला मैदान है, घेराबंदी आसान होगी। पीछे हटना हार नहीं, समझदारी है। समय भी तय करना होगा। आधी रात के बाद उनका पहरा ढीला पड़ता है, थकान उन्हें सुस्त कर देती है। वही हमला करने का सही मौका है। तो तय रहा, आधी रात, एक साथ, चारों दिशाओं से घेरा। आज जंगल का भविष्य तय होगा। डर को दिल से निकाल दो, विजय हमारी एकता की होगी। सभा खत्म होते ही जंगल में सन्नाटा छा जाता है। हर जानवर अपने काम की तैयारी में जुट जाता है और रात एक बड़े टकराव का संकेत देने लगती है। आज जंगल कुछ अलग सा लग रहा है। पक्षियों की आवाजें भी कम सुनाई दे रही हैं। हवा में अजीब बेचैनी तैर रही है। मुझे कोई अनहोनी का संकेत मिल रहा है। मैंने भी ये सन्नाटा महसूस किया है। जंगल इतना शांत कभी नहीं रहता, जैसे कोई छिपकर हमें देख रहा हो। सतर्क रहना ही समझदारी है। अरे दीदी, डर काहे रहल बानी? जंगल में सन्नाटा त अक्सर पड़ेला। हो सके जानवर लोग कहीं और घूमे गयल होखे। फुग्गन के रहते कवनो चिंता नहीं खे। लापरवाही मत करो फुग्गन, छोटे संकेत बड़े खतरे बताते हैं। हम पहले ही दुश्मन की जमीन पर हैं। एक गलती जानलेवा हो सकती है। रुको, ये आवाज सुनी तुमने? कोई बाहर जरूर है। फुग्गन, जाकर देखो कौन है। सावधानी से, बिना शोर किए। ठीक बा, अभी देख के आवतानी। अगर केहू घात लगा के बैठल हुई त आज ओकर किस्मत खराब बा। फुग्गन खाली हाथ ना लौटी। फुग्गन धीरे से अपना हथियार उठाता है, गुफा के मुहाने की ओर बढ़ता है। खतरा अब दोनों तरफ मंडराने लगा है। कौन बा उधर? छुप के काहे खड़ा बा? कसम से कुछ तो गड़बड़ जरूर बा। फुग्गन सब देख रहल बा, बाहर आओ। महाराज, यही है वह गुफा। यहीं छिपकर ये राक्षस शिकार कर रहे थे। आज इन्हें भागने का मौका नहीं मिलेगा। सच सामने आकर रहेगा। सभी सावधान रहो, कोई जल्दबाजी नहीं। हम यहाँ जंगल की रक्षा के लिए आए हैं। दुश्मन को घेर लिया गया है। अब फैसला यही होगा। इतने सारे जानवर सब एक साथ, लगता है हमारा राज खुल गया। अब बच निकलना आसान नहीं होगा। मुसीबत दरवाजे पर खड़ी है। मैंने पहले ही चेतावनी दी थी। लापरवाही हमें भारी पड़ गई। ये जंगल वाले संगठित और तैयार लगते हैं। अब समझदारी से कदम उठाना होगा। अरे बाप रे, ई त पूरा जंगल जुट गइल बा। अब त हालत पतली हो गईल। ना भागे के राह साफ दिखत बा। लगता है आज फुग्गन फंस गईल। शांत रहो दोनों, घबराने से कुछ नहीं होगा। सोचो, क्या बात से रास्ता निकल सकता है। सीधी लड़ाई में नुकसान हमारा भी है। हमें तुरंत फैसला लेना होगा। गुफा के बाहर जंगल की सेना डटी खड़ी है। अंदर राक्षस डर और उलझन में एक दूसरे को देखते हैं। हवा में टकराव की बिजली सी चमक रही है। निर्णायक पल अब बिल्कुल करीब है। बताओ राक्षसों, मेरे जंगल में क्यों आए हो? मेरे जानवरों का शिकार करने की हिम्मत कैसे हुई? मेरे रहते किसी निर्दोष पर हमला असंभव है। आज सच साफ साफ बताना होगा। जंगल के राजा, हमारी बात भी सुन लीजिए। हम अपने कबीले से निकाले जा चुके हैं। रहने को कोई ठिकाना नहीं बचा था। मजबूरी में यहाँ शरण लेने आए। शरण लेने आए थे या कब्जा करने? घर हमारा और शिकार भी हमारा। डर फैलाकर जीना कोई हक नहीं देता। ये जंगल तुम्हारी जागीर नहीं है। तुम सही कहती हो। हमसे गलती हुई। भूख ने हमारी समझ छीन ली थी। डर और बेबसी में गलत रास्ता चुन लिया। हम लड़ाई नहीं, जीने की जगह चाहते थे। भूखा पेट सोचेला कहा सही गलत। 3 दिन से अन्न का दाना ना मिलल। जान बचावे खातिर गलत कदम उठ गईल। माफ कर दी, अब गलती ना दोहराई। भूख मजबूरी हो सकती है, अपराध नहीं। मेरे जंगल के नियम सब पर बराबर है। निर्दोषों का खून माफ नहीं किया जाता। माफी नहीं, बदला लिया जाएगा। शेर की दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता है। जानवरों का जोश और गुस्सा बढ़ने लगता है। राक्षस डर और पछतावे में सिर झुका लेते हैं। फैसले की घड़ी और भी भारी हो जाती है। जंगल के राजा, हम अपनी गलती मानते हैं। भूख और बेघरपन ने हमसे पाप करवाया। हम वादा करते हैं, अभी यही जंगल छोड़ देंगे। बस हमें जीवित जाने की इजाजत दे दीजिए। हम इंसानों की दुनिया में लौट जाएंगे। कहीं दूर अपना ठिकाना ढूंढ लेंगे।
आपके जंगल की सीमा फिर कभी नहीं लांघेंगे। ये हमारा अंतिम वचन है। गलती हो गई, सजा के लायक बानी, बाकी जान बख्शती, एहसान रही जिंदगी भर, अब कभू ई जंगल के रुख ना करब, चुपचाप दूर निकल जाइब। महाराज, इन्होंने अपराध किया है, पर पछतावा भी सच्चा लग रहा है। अगर ये सचमुच चले जाएं तो जंगल सुरक्षित रहेगा। फैसला अब आपके हाथ में है। राजा का काम सिर्फ दंड देना नहीं होता, न्याय में दया का स्थान भी जरूरी है। अगर तुम वचन निभाओगे तो जीवन दान मिलेगा। आज से ये जंगल तुम्हारे लिए सदा बंद है। हम आपका निर्णय स्वीकार करते हैं। आपकी दया जीवन भर याद रखेंगे। अभी इसी क्षण जंगल छोड़ रहे हैं, फिर कभी लौटकर नहीं आएंगे। तीनों राक्षस सिर झुकाकर पीछे मुड़ते हैं, धीरे धीरे पहाड़ों की ओर बढ़ जाते हैं। जंगल में शांति की सांस लौट आती है और एकता की जीत के साथ कहानी समाप्त होती है।